नाट्य तरंग। आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर आकाशदीप। रूपांतरकार हैं पंडित नरेंद्र शर्मा, निर्देशक मुख्तार अहमद। बंदी, क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। बंदी, चुप रहो। फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। बंदी, आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे? हाँ। लो, मैंने तो अपने शिथिल बंधन को खोल डाला। तुम मेरे कठिन बंधन को भी खोल दो। ये क्या? तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। शस्त्र ले आई? वाह, चतुर भी हो और साहसी भी। चतुराई और साहस को चुनौती देने के लिए आंधी भी आ गई। आंधी नहीं, ये हमारे शत्रुओं की मृत्यु है, जो वणिक पोत और संबद्ध नौका पर मंडरा कर अट्टहास कर रही है। आंधी! 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 उतार दो! पतवार संभालो उपनायक। पोत से संबद्ध रज्जू काट दो, यही समय है। बंधन कट गए और अंतिम बंधन वो रज्जु की। एक ही झटके में हम स्वतंत्र हैं। कल हम बंदी थे, आंधी ने हमारे बंधन खोल दिए। कहाँ वो भयावनी रात और कहाँ ये शांत सुनहरा प्रभात। नारायण!
तुमको मुक्त किसने किया? देख रहे हो ना ये कृपाण, इसने। मैं तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त? कदापि नहीं। कृपाण निकल गया, डरो नहीं। ये लो कृपाण, द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जा। जो विजयी होगा वो ही स्वामी होगा। बोलो, मृत्यु स्वीकार है कि पराजय? मैं अनुचर हूं, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात न करूं। मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा। तुम घायल हो गए हो, रक्त पहुंच दूं? पहुंचो मत, ये विजय तिलक है। नायक, हम लोग अब कहां होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का यहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहां पहुंचेंगे? अनुकूल पवन होने पर 2 दिन में। स्वामी की आज्ञा हो तो मैं स्वयं पतवार पर बैठ जाऊं। यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान रहने से नाव के टकराने का भय है। जैसा उचित समझो करो। नाविको, डांड लगाओ! डांड लगाओ! हैया! डांड लगाओ! हैया! 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 तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? मुझे बंदी बनाया गया वणिक मणिभद्र की पाप वासना के कारण। तुम्हारा घर कहाँ है? गंगा के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूं। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जल निधि के ऊपर, एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूं, अनाथ हूं। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई और उसी दिन से मैं बंदी बना दी गई। और मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूं चंपा। दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूं। स्वदेश से बहुत दूर। अब तुम क्या करोगी जानकर? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वो जहां ले जाए। स्वामी, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव का मिलन हुआ। नायक, जब इस द्वीप का कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। जया, लाओ दीपक। अभ्रक की मंजूषा में रखकर मैं इसे आकाश दीप बनाऊंगी। नहीं जया, आकाश तक नहीं पहुंच पाता मेरा आकाश दीप। मेरी तो कामना थी कि मेरा आकाश दीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए, पर नहीं, वैसा होना असंभव है। अरे, मैंने आशा भरी अपनी आंखें क्यों फिरा ली? मेरा आकाश दीप ज्योति वंदना का, अनंतनाथ की आराधना का लघु प्रतीक है। जया, जया। आज्ञा चंपा रानी। कितनी बार कहा तुम मुझे रानी न कहा करो। महानाविक कब तक आवेंगे? बुद्धगुप्त सेवा में उपस्थित है चंपा रानी।
पूछो तो जया, अनेक सेवक सेविकाओं के रहते क्या चंपा द्वीप की रानी को शून्य में आकाश दीप जलाने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं? क्षीरनिधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। दीप जलाकर तुम किसको पथ दिखलाना चाहती हो? क्या उसको जिसे तुमने भगवान मान लिया है? हाँ, उन्हें, अपने भगवान को, क्योंकि वो भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं। नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी? बुद्धगुप्त, मुझे ऐश्वर्य के इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पड़ने लाकर हम सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त, उस अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर बालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह देखते थे। वो नक्षत्रों की मधुर छाया। चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरा सर्वस्व हो। नहीं नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग करते हो नाविक। उस प्रचंड आंधी की याद है? आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में रखकर भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वो प्रार्थना करती, भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने सब भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। और वो गदगद हो जाती, मेरी माँ। आह नाविक, ये उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, मेरे वीर पिता की मृत्यु के कारण जलदस्यु। हट जा। ये क्या चंपा? चंपा, चंपा, तुम्हें क्या हो रहा है? बंधी हुई मुट्ठियां, बेवर्ण मुख, भीजी हुई दाती, तुम अस्वस्थ हो चंपा। विश्राम करो चंपा, विश्राम करो। मैं जा रहा हूं। जलदस्यु, जलदस्यु। इतना जल, इतनी शीतलता, पर हृदय की प्यास न बुझी। तो क्या जलते हुए स्वर्ण गोलक के सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं? जया। चंपा रानी, पश्चिम आकाश में वो क्या है जया? दूज का चांद है चंपा रानी। नहीं जया, दूज का चांद नहीं, वो कटार है जिसे विश्वासघातिनी संध्या ने सूर्य की हत्या करके अपने कंचुकी में छिपा लिया है। आपको क्या हो गया है चंपा रानी? उन्माद। ठीक है, उन्माद ही सही, मेरा मन बहलाने के लिए गाओ,
जया गाओगी ना? गाऊंगी चंपा रानी। जलमग्न शिलाखंड है। कहीं नाव टकरा जाती तो? अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो वो क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल। ये बुद्धगुप्त अपने हाथों अतल जल में विसर्जन करते हैं। उठो बुद्धगुप्त, एक अनाथ बालिका के समक्ष घुटने न टेको। वो जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता है, पवन थर्राता है। चंपा, सिंधु और पृथ्वी का आलिंगन बुद्धगुप्त। पर तनिक ठहरो। कंचुके में छुपी हुई ये कटार कैसी चंपा? बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध की कटार अतल जल में डुबो रही हूँ। हृदय में छल, बार बार धोखा दिया गया। तो आज से मैं ये विश्वास कर लूं, क्षमा कर दिया गया।
मेरे आकाशदीप के लिए दीप स्तंभ का निर्माण पूर्ण हुआ। धन्यवाद महानाविक। पर ये सज-धज, ये नृत्यगान कैसा? ये क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहां से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना। क्या ये सच है बुद्धगुप्त? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हुए हूं। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं चंपा। वो एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वो दिन कितना सुंदर होता। तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारत से कितनी दूर चंपा द्वीप के नंदनवन में इन निरीह प्राणियों के बीच इंद्र और शची के समान पूजित हैं। पर न जाने कौन अभिशाप हम दोनों को अभी तक अलग किए है। स्मरण होता है वो दार्शनिकों का देश, वो महिमा की प्रतिमा। मुझे वो स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया नहीं करता। पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हुई। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु और धन के उपासक मन में किसी शांत और कांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी। पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा, बोधवाहिनी पर असंख्य धन राशि लादकर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में। आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वो स्वयं पोतकुंज को दक्षिण पवन के समान भारत पहुंचा देंगी। चलो चंपा, चलो। बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। चंपा, तब मैं अवश्य चला जाऊंगा। यहां रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। जाने किन लहरों पर मेरा विनाश हो जाए। तुम अकेले यहां क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी। किंतु देखती हूं मुझे भी इसी में जलना होगा। जैसे आकाशदीप देख रही हो जया, महानाविक का पुत्र कुछ ही देर में कितनी दूर चला गया। इतना बड़ा पुत्र
एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा है, लहरों की गोदी में। हाँ चंपा रानी। रानी नहीं नहीं, किसकी आज्ञा से मुझे अब रानी कहती हो? आज्ञा देने वाला तो चला भी गया, रह गई मैं और ये द्वीप जहां मुझे आकाश दीप की तरह जलना है, बस बराबर जलते ही रहना है। आकाशदीप नाट्य तरंग कार्यक्रम में अभी आप जयशंकर प्रसाद की कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे पंडित नरेंद्र शर्मा। इस नाटक को निर्देशित किया मुख्तार अहमद ने। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।